सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का स्वागत है। कबीर बीजक रैमणी भाग 4। आज का विषय है सृष्टि अनादि तथा अनंत है। कबीर साहिब समझाते हैं, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। तहिया का मतलब है सृष्टि के प्रारंभ में वायु और जल नहीं थे, तो प्रारंभ में से सृष्टि किसने उत्पन्न की, किसने पैदा की। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मोला। सृष्टि के प्रारंभ में न कली थी, न फूल था, न गर्भ था, न गर्भ का मूल वीर्य था। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। उस समय न विद्या थी, न वेद थे, न शब्द था, न स्वाद था। तहिया होते पिंड नहीं बासु, नहीं धर धरणी, न पवन आकाशु। सृष्टि के प्रारंभ में पिंड मतलब शरीर नहीं था, बासु उसमें वास करने वाला, उसमें रहने वाला जीव भी नहीं था। उस समय धर मतलब पर्वत, धरणी मतलब धरती नहीं थे, पवन और आकाश भी नहीं थे। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। उस समय गुरु और शिष्य भी नहीं थे। उस समय गम्य और अगम्य नाम के सरल और कठिन पंथ भी नहीं थे, ये मार्ग भी नहीं थे। अविगति की गति का कहो, जाके गाँव ने ठाव। उस अविगति मतलब अज्ञात, जिससे अवगत कोई नहीं हो, उसकी बात का कहो क्यों करते हो। जिसका कोई गांव ठाव नहीं है, जिसका गांव पता ठिकाना नहीं है। गुण बिहुना पेखना, का कही लीजे नाव। गुण बिहुना मतलब गुण विहीन, पेखना मतलब देखना या दर्शन। इस गुण विहीन दर्शन में किसका नाम लोगे। कौन है वो कर्ता और कारण। जहाँ पे कार्य है वहाँ पे कारण होता है, तो इस गुण विहीन दर्शन में किसका नाम लोगे। यह सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी, इसे कौन निसंदेह जानता है, कौन इसकी निभ्रांत घोषणा कर सकता है। देवता लोग सृष्टि होने के बाद ही पैदा हुए हैं, फिर कौन जानता है कि सृष्टि कहाँ से हुई, ये सृष्टियाँ कहाँ से हुई, किसने पैदा की, किसने नहीं पैदा की। यह सब वही जानता होगा जो इसका अध्यक्ष अंतरिक्ष में स्थित है, और हो सकता है वह भी सब न जानता हो। साहिब मानो नासदीय सूक्त पर प्रश्न पेश करते हों, जो अभी हमने रैमणी बताई है, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे नासदीय सूक्त के ऊपर प्रश्न पेश करते हैं और कहते हैं कि जब पहले कोई तत्व एवं पदार्थ नहीं था, तब सृष्टि कहाँ से आ गई। अर्थ आपत्ति प्रमाण से सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जब वस्तुएं नहीं थी तब कहाँ से आ गई। असत की सत्ता नहीं तथा सत का अभाव नहीं। विज्ञान भी मानता है कि मूल द्रव्य न बनता है और न मिटता है, वह अनादि अनंत एवं नित्य है। मूल द्रव्यों के जिन गुण धर्मों से आज सृष्टि संपादित हो रही है, उन्हीं गुण धर्मों से पीछे अनादिकाल से सृष्टि का संपादन होता आया है। क्योंकि अनादि मूल द्रव्यों में सृष्टि उत्पत्ति के गुण धर्म बीच में कहीं शून्य से नहीं आ गए, किंतु उनमें मूलतः अनादि से समवाय संबंध रूप में है। अनादि मूल द्रव्यों में अनादि गुण धर्म क्रिया है, जिनसे अनादिकाल से सृष्टि विद्यमान है। भौतिक कणों का अलग अलग बिखर जाना तथा एकजुट होकर दृश्य पदार्थ बन जाना, यह प्रक्रिया अनादिकाल से है। क्या अनादि मूल द्रव्य अपने गुण धर्म क्रिया छोड़कर पहले से स्थिर रहे, कि गुण धर्म क्रिया से रहित रहे और बीच में कहीं बाहर से आकर मूल द्रव्यों में गुण धर्म क्रिया जुड़ गए, मिल गए। ये सारी बातें तर्कहीन हैं। कबीर साहिब इन्हीं को समझाना चाहते हैं। अतएव मूल द्रव्य नित्य है, उनमें उनके गुण धर्म तथा क्रिया नित्य हैं। वे कहीं बाहर से आकर के उनमें ठहर नहीं गए।
कि सृष्टि अब है, पहले नहीं थी, पहले सब शून्य था, ऐसी बात नहीं है। और उनसे ये जो गुण धर्म क्रिया नित्य हैं, उन्हीं से ये जगत की सृष्टि नित्य है। इसी प्रकार असंख्य जीव चेतन सत्ता भी नित्य हैं, उनके क्रम प्रभाव भी अनादि हैं, इसलिए सृष्टि भी अनादि है। कबीर साहिब कहते हैं कि नित्य विद्यमान जगत के प्रति नए सिरे से उत्पन्न होने की ऐसी अज्ञात की बातें मत करो, जिसका गांव ठाव कुछ नहीं, जिसका पता ठिकाना कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।